हैं आप लोग। यार मैंने सोचा कि मैं स्विट्जरलैंड जिस काम से आया हुआ हूँ वो काम का भी थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूं कि किस वजह से मैं मैनेज करने के हवाले से या मनी प्रिंटिंग के हवाले से। तो जैसे स्टेट बैंक ये काम करता है तो मेरे जिन सब्सक्राइबर्स को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ कि भाइयों और बहनों कैसे हैं आप लोग। यार मैंने सोचा कि मैं स्विट्जरलैंड जिस काम से आया हुआ हूँ वो काम का भी थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूं कि किस वजह से मैं स्विट्जरलैंड आया हूँ और जिस जगह पे मैं रुका हूँ ये जगह क्या है, कैसी जगह है। बहुत खूबसूरत जगह है। तो आई वांटेड टू शेयर द डिटेल्स एंड ऑब्वियसली द विजुअल्स ऑफ दैट प्लेस ऑल्सो। थोड़ा आप लोगों से अपने इंप्रेशन बताऊँगा इस जगह के बारे में। तो मैंने कहा आप लोगों को बताऊँ कि ये जगह क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, ये जगह कैसी है, ये फैसिलिटी कैसी है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, जिस एरिया में हम रुकेंगे एरिया कैसा है। ऑफ कोर्स आप समझ ही सकते हैं कि चूँकि स्विट्जरलैंड है तो इसका चप्पा चप्पा जो है ना बहुत ही खूबसूरत है। बट दिस प्लेस ऑब्वियसली इज ऑब्वियसली एवरी प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर इन अ सर्टेन सेंस। तो मैंने कहा कि आप लोगों को थोड़ा सा इस जगह का थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूँ कि ये फैसिलिटी क्या है, जहाँ मैं आया हूँ, किस काम के लिए आया हूँ, वो भी आप लोगों को बताऊँ जी। तो इसको इस तरह शुरू करते हैं कि देखें ऐसा है कि जो जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जो गवर्नमेंट का वो इदारा है जो आपके पूरे मुल्क की करेंसी प्रिंटिंग और मुख्तलिफ जो मेन काम होते हैं बैंकों को मैनेज करने के हवाले से या मनी प्रिंटिंग के हवाले से। तो जैसे स्टेट बैंक ये काम करता है तो मेरे जिन सब्सक्राइबर्स को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ कि इस तरह बाकी मुल्कों में भी ऑब्वियसली गवर्नमेंट के अपने इस तरह के इदारे होते हैं, सेंट्रल बैंक्स जो कहलाते हैं। तो इस वक्त बेसिकली ये हो रहा है कि जो स्विट्जरलैंड का सेंट्रल बैंक है, जो यानी आप समझ लें स्विट्जरलैंड का स्टेट बैंक, ऐसे हम पाकिस्तान में अपना काम करते हैं, तो यहाँ जो इनका सेंट्रल बैंक है वो कहलाता है स्विस नेशनल बैंक। तो स्विस नेशनल बैंक ने एक ट्रेडिशन बनाई हुई है कि हर साल ये पूरी दुनिया से सेंट्रल बैंकर्स को अपने मुल्क में दावत देते हैं कि आप आएँ और यहाँ आके एक फिर ये डिस्कशन करते हैं, उन सब का आपस में भी करते हैं और उनको अपने व्यूज़ भी देते हैं कि दुनिया में क्या क्या इनोवेशंस हो रही हैं, बैंकिंग की दुनिया में क्या क्या नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हो रही हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में, क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स आ रही हैं, ताकि उन डिस्कशंस से तमाम वो लोग जो इस ग्रुप का हिस्सा हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे आया हूँ तो तकरीबन 30 पार्टिसिपेंट्स जो मुख्तलिफ कंट्रीज से आए जिसमें आपका यूके से लेके और आपका थाईलैंड से लेके और सऊदी अरब से लेके और मैं पाकिस्तान से हूँ और हंगरी से लेके यूरोप से, एशिया से, फार ईस्ट से, तमाम मुल्कों के जो है लोग यहाँ पे आए और अपने व्यूज़ को डिस्कस करते हैं। जैसे अगर कोई भी एक नई डेवलपमेंट हमारे सामने रखी जाती है कि जी वो फाइनेंशियल मार्केट्स में हो रही, तो फिर उसको यहाँ पे लोग अपने अपने मुल्क के पर्सपेक्टिव में उसको डिस्कस करते हैं कि हमारे मुल्क में ये चीज़ ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती, या अभी इंट्रोड्यूस होगी या होने वाली है। तो हम लोग इस तरह क्या करते हैं कि एक कम्युनिटी बनी हुई है सेंट्रल बैंकर्स की, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की पूरी दुनिया में, जो कनेक्टेड रहते हैं ताकि डेवलपमेंट्स से एटलीस्ट गवर्नमेंट लेवल पे हम लोग अवेयर हों। अपने मुल्क में उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो एक अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो एक आप समझ लें कि एक ताल्लुक होता है वो मेंटेन होता है सेंट्रल बैंक्स के लेवल पे भी, ताकि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंटरनेशनली बैंकिंग सेक्टर के अंदर उनके अंदर हम लोग अपडेटेड रहें। तो उस हवाले से ये एक एनुअल यहाँ पे गेट टुगेदर होता है, जिसको यहाँ इनका एक स्विस नेशनल बैंक जो इनका सेंट्रल बैंक है उसका एक आप समझ लें कि इन्होंने अपना एक सेंटर बनाया हुआ है जहाँ ये इन मामलात को स्टडी करते हैं। तो उस स्टडी सेंटर का नाम है स्टडी सेंटर गेजेंसी। बेसिकली वो जगह है जहाँ पे ये इंस्टीट्यूट है। ये जगह जो है जो ज्यूरिख का शहर बर्न है उससे मेरे ख्याल में आधे घंटे की डिस्टेंस पर है बाय कार। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप समझ लें ये बर्न के पास है। 3 जो बड़े शहर यहाँ पे हैं स्विट्जरलैंड में जिनका आप सबने या एटलीस्ट सम ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द नेम्स ऑफ दोज सिटीज। सबसे बड़ी ज्यूरिख है, फिर आपका जो है बर्न है, इस तरह डावोस है, बासल है, लेकिन सबसे बड़ा ज्यूरिख ही है। तो ये जहाँ पे अभी हम जिस इंस्टीट्यूट पे हैं ये बर्न के पास है। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन भाइयों कि मैं यहाँ करने क्या आया हूँ।
तो मैं यहाँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जब यहाँ कोई डिस्कशंस होते हैं तो मैं अपने मुल्क की नुमाइंदगी यहाँ पे करता हूँ, मैं डिस्कशंस का हिस्सा होता हूँ, डिस्कशन पैनल्स का हिस्सा होता हूँ कि जी जो फाइनेंशियल इनोवेशन पूरी दुनिया में हो रही है या जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं दुनिया में इकोनॉमीज़ के हवाले से, उनके अंदर पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कौन सी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में ऑलरेडी आ चुकी हैं, हम उनको किस तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आने वाले सालों में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कौन से प्रॉब्लम्स या अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग फेस कर सकते हैं। और वो ऑब्वियसली वी ट्राई टू डिस्कस देम विद ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ हु हैव कम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू फाइंड सॉल्यूशंस व्हिच आर हेल्पफुल टू ऑल ऑफ अस एज सेंट्रल बैंकर्स। तो भाइयों, ये तो हो गई काम की बात कि मैं यहाँ आया क्यों। अब दूसरा मैं आप लोग से जो चीज़ डिस्कस करना चाहता था वो ये कि ये जगह बहुत खूबसूरत है जहाँ पे हम आए हुए। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो उस हवाले से मैं चाहता था कि आप लोगों को ये जगह भी दिखाऊं कि ये क्या जगह है, किस तरह की फैसिलिटी है, किस तरह के यहाँ पे जो है मुख्तलिफ जो इस जगह में स्टडी सेंटर भी है, लाइब्रेरी भी है, यहाँ पे जिम भी है, यहाँ पे एक समझ लें कि एक ब्रेकआउट रूम भी है जहाँ पे आप बैठ के सिर्फ डिस्कशन कर सकते हैं। वहाँ पूल की टेबल भी लगी हुई है और दिस एंड दैट। और बेसिकली ये क्या है कि सेंट्रल बैंक ऑफ सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड का अपना एक स्टडी सेंटर है, उनकी अपनी प्रॉपर्टी है। ओल्ड टाइम्स में कहते हैं कि ये बेसिकली यहाँ इनका एक स्मॉल टाइम कासल होता था, तो उस कासल को खरीद के एक होटल बना दिया गया। तो होटल भी है जिसमें जनरल इनके प्राइवेट लोग भी आके होटल में रह रहे होते हैं और उसके अलावा इसका बड़ा हिस्सा सेंट्रल बैंक ऑफ जो स्विट्जरलैंड है, सेंट्रल बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड जिसको स्विस नेशनल बैंक कहते हैं, ज़्यादातर उसी के इस्तेमाल में ये पूरी फैसिलिटी। तो आज मैं आपको ये पूरी फैसिलिटी भी दिखाऊंगा जितनी अभी कवर कर सका, और बाकी फिर मैं कोशिश करूंगा कि आज शाम या कल शाम को आपको दिखाऊं कि इसके क्या क्या हिस्से हैं, क्या क्या जगह आपको यहाँ पे नजर आती हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। इट्स रियली इन अ वेरी आइसोलेटेड प्लेस। तो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्लेस इज द क्वाइट। It's really a commodity that not many of us are used to, especially those coming from big metropolitan areas like Karachi, like even New York or even London. मतलब डेवलप्ड या डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड जिस कंट्री से भी आप हों, अगर आप मेट्रोपॉलिटन एरिया से आ रहे होते हैं तो क्वाइट इज वन थिंग विच यू डू नॉट गेट, और यहाँ पे इट इज अ प्लेंटी। तो इट इज वन थिंग विच ऑलवेज काइंड ऑफ मेक्स माई ईयर्स रिंग, क्योंकि इतनी खामोशी में आपको कभी कभी वो अपने कानों में एक सनसनाहट, एक हल्की सी एक क्या कहना चाहिए, एक विसल सी महसूस होती है, ऐसे आप बहुत किसी खामोश जगह पे आ गए। तो मैं जिस तरह आपको फैसिलिटी दिखाऊंगा तो आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा भी होगा। तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। इसका पहले बाहर से टाइम में देख रहा हूँ क्योंकि मैं लंच ब्रेक अभी हुई है हमारी, तो उसके अंदर फिर मुझे वापस भी जाना है। तो जितना मैं कवर कर सकूंगा भाइयों अभी करूंगा, बाकी फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अच्छा, द प्लान ऑफ दिस इंट्रोडक्शन इज कि मैं आपको बाहर से, इंस्टीट्यूट के बाहर से या होटल के बाहर से लेकर अंदर की तरफ आऊंगा और इवेंचुअली ये टूर मेरे कमरे पे खत्म होगा। तो हम बाहर से शुरू करते हैं इसको, ठीक है, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ।